हेलो फ्रेंड्स। सो आज की वीडियो में हम एक नया पॉइंट डिस्कस करेंगे, दैट इज इंडिकेटर। ओके। तो देखो, जब भी हम वर्ड सुनते हैं इंडिकेटर, हमारे दिमाग में क्या चीज़ आती है कि इंडिकेटर वो होता है जो इंडिकेट करता है किसी भी चीज़ को। तो यहाँ एसिड बेसिस में इंडिकेटर किस रेफरेंस में लिया हुआ है, तो इंडिकेटर केमिकल। ओके। बेसिकली इंडिकेटर इज अ केमिकल और अ सब्सटेंस। सिर्फ केमिकल हो सकता है, ओके, वो पाउडर के फॉर्म में कुछ भी हो सकता है। तो इट इज substance that can change its color, odor or taste on adding। ओके। तो इसका मतलब क्या है? एक ऐसी चीज है जो एसिड या बेस में डाल दो, मतलब एक चीज है उसका कलर कुछ होगा। मान लो, जैसा हम एक एग्जांपल लेंगे, एक चीज है उसका ओरिजिनल कलर जो है, ओरिजिनल कलर उस चीज का होता है ऑरेंज, मान लो एग्जांपल के लिए। लेकिन जब तुम उसको एसिड में, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, सिर्फ उसको एसिड में डालते हो तो उसका कलर रेड हो जाता है। अगर उसको बेस में डालते हो तो उसका कलर क्या हो जाता है? येलो हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल। तो वो जो चीज है उस चीज को हम क्या बोलेंगे? इंडिकेटर बोलेंगे। ओके। कई बार ऐसा है, मान लो कोई चीज है उसका एक बहुत स्ट्रांग ऑर्डर है, जैसा कैम्फर होता है, उसको एक स्ट्रांग ऑर्डर होता है। तो फॉर एग्जाम्पल उसका ऑर्डर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन एसिड में डालते ही उसका ऑर्डर गायब हो जाता है। तो उसको भी हम क्या बोल सकते हैं? इंडिकेटर बोल सकते हैं। ओके। टेस्ट का भी उसी तरह से है। तो इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर इज नथिंग बट द सब्सटेंस दैट कैन चेंज इट्स कलर, ऑर्डर और टेस्ट ऑन एडिंग। जिसको ऐड करने के बाद उसका कलर, ऑर्डर, टेस्ट चेंज हो जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? जिसको ऐड करने के बाद, किसमें? एसिड और बेस में। तो उसको हम क्या बोलेंगे? वी कॉल इट एज अ इंडिकेटर। अब इंडिकेटर के जो है टाइप्स हमको देखने हैं। ओके। अब इंडिकेटर के टाइप जो होते हैं, वो पहला उसका कैटेगरी है डिपेंडिंग ऑन ओरिजिन। डिपेंडिंग ऑन ओरिजिन मतलब क्या? वो कहाँ से आया, ओरिजिन क्या है उसका, उसके ऊपर क्या क्लासिफिकेशन होते हैं। तो पहला क्लास है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर। अब देखो, नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स आर दोज विच आर फाउंड इन नेचर और फाउंड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस। नेचुरल सोर्सेस से जो मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज अ नेचुरल इंडिकेटर। ओके। एग्जाम्पल के लिए इसका फेमस एग्जाम्पल है, वो है लिटमस। हमने ये लोअर क्लास से पढ़ा हुआ है, फिफ्थ सिक्स से आप पढ़ते हैं। लिटमस पेपर होता है। लिटमस पेपर जो है एसिड में रेड होता है, ब्लू में वो बेस में वो ब्लू हो जाता है। ये सारी चीजें, लेकिन होता क्या है लिटमस पेपर एक्चुअली? तो लिटमस पेपर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लाइकेन। ओके। लाइकेन नाम की एक उसको हम प्लांट बोल सकते हैं। ओके। वो होता है अलगी, अलगी का टाइप है। एक्चुअली लाइकेन क्या है? इट इज अ सिम्बायोटिक association of symbiotic association of algae and fungi। algae and fungi। ओके। algae और फंगी दोनों का एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होके बनता है लाइकेन। इसका ओरिजिनल कलर जो होता है, ओरिजिनल कलर वो होता है पर्पल। लेकिन नेचर में ये हमको दो फॉर्म्स में मिलता है। एक तो मिलता है रेड लिटमस और एक मिलता है, मतलब लैब में, ब्लू लिटमस। ओके। अब देखो, पहले तो ये समझ लो ओरिजिन बाय सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक का मतलब एक दूसरे की मदद करना। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये इसमें देखा होगा, लोअर क्लास में पढ़ा हुआ है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते जो रूट नोड्यूल में रहते। ओके। तो वो क्या करते हैं? रूट नोड्यूल उनको रहने के लिए जगह देते हैं, उसके बदले में या उसके रिटर्न में वो क्या करते हैं? दे विल प्रोवाइड नाइट्रोजन, हवा में से नाइट्रोजन फिक्स करके वो उसको देते। तो वो सिम्बायोटिक रिलेशन हुआ। तो उसी तरह से सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। अलगी और फंगी एक दूसरे को मदद करते हैं और वहां पे लाइकेन प्रोड्यूस होता है, जो नेचुरली पर्पल कलर का होता है, लेकिन रेड और ब्लू में अवेलेबल होता है। तो अगर आप इस लाइकेन को, सॉरी, या लिटमस पेपर को, ओके, अगर आप एसिड में डाल दो, ओके, तो एसिड में वो क्या करेगा? ब्लू का कन्वर्जन रेड में कर देगा, जबकि बेस में क्या करेगा? रेड का कन्वर्जन ब्लू में करेगा। ओके।
जैसा हम यहाँ पे देखेंगे ओरिजिनली पर्पल होता है, लेकिन उसको स्ट्रिप के फॉर्म में आज ये किया जाता है। ओके, एक होता है ब्लू और एक होता है रेड। मान लो ये तुम्हारा रेड लिटमस है और ये तुम्हारा ब्लू लिटमस है। तो जब ये रेड लिटमस आप बेस में ऐड करोगे, मान लो इसके अंदर बेस है, तो इसका कन्वर्जन रेड से हो जाएगा ब्लू में। और अगर ब्लू को आप एसिड में डाल दो, मान लो ये एसिड है, तो ब्लू का कन्वर्जन किस में हो जाएगा? रेड में हो जाएगा। अगर ब्लू को बेस में डाल दो तो एज इट इज रहेगा, रेड को एसिड में डाल दो तो एज इट इज रहेगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे लिटमस के बारे में ध्यान में रखनी है। लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है जो खुद का कलर चेंज करता है। तो ये कौन सा इंडिकेटर हुआ? कलर इंडिकेटर हुआ। ओके, अब दूसरा इंडिकेटर जो इसमें फेमस वाला वो है टर्मरिक। टर्मरिक टर्मरिक जो होता है आपको मालूम है, ओरिजिनल कलर जो होता है उसका येलो होता है। ओरिजिनल कलर येलो। ओके, और ये ओरिजिनल येलो जो होता है, ये अगर एसिड में इसको आप डाल दो तो एसिड में एज इट इज कलर रहेगा येलो, लेकिन अगर बेस इसके ऊपर आ गया तो इसका कलर बदल के रेड हो जाता है। ओके, इसका एक फेमस सवाल है जो एग्जाम में पूछते हैं कई बार, कि जो बर्तन होते हैं जिसमें आप खाना खाया होता है, उसके ऊपर जैसे ही डिश वॉश बार या डिश वॉश डाला जाता है, पाउडर बर्तन धोने का, तो वो रेड कलर का दिखने लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो उसका रीजन क्या है कि जो वॉशिंग सोडा होता है वो बेसिक नेचर का होता है, या कोई भी साबुन या कोई भी डिटर्जेंट जो बेसिक नेचर का होता है, तो इसलिए टर्मरिक एज ए इंडिकेटर काम करता है। और जैसे ही उसके ऊपर कोई बेस गिरेगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। जैसे ही उसके ऊपर बेस गिरेगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। बेस के गिरने से जैसे ही उसके ऊपर बेस गिरेगा उसका कलर रेड हो जाएगा। ओके, तो ये है टर्मरिक, दूसरा नेचुरल इंडिकेटर। अब इसके अलावा कई सारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। रोज पेटल भी यूज किए जाते हैं, चाइना रोज के पेटल यूज किए जाते हैं, बीटरूट जूस यूज किया जाता है, रेड कैबेज यूज की जाती है, कई सारे हैं। लेकिन एग्जाम में पूछने के लिए ये तुमको दो ही कम से कम होगी। इवन तुम्हारे बुक में, एनसीईआरटी का बुक देखो तो पिटूनिया पेटल्स दिए हुए। ओके, पिटूनिया पेटल्स। तो वो जो पेटल्स होते हैं वो पिटूनिया अपने यहाँ पे नहीं होता फ्लावर इंडिया में। ओके, मतलब रेयर है पिटूनिया। आपने ये नाम हैरी पॉटर की मूवी में सुना होगा, पिटूनिया। ओके, राइट। देन okay, second one is synthetic indicator. सिंथेटिक इंडिकेटर मतलब क्या? ये नेचुरल नहीं होते, नेचर में नहीं होते, ये मैन मेड होते। ओके, सिंथेसाइज्ड यूजिंग आर्टिफिशियल मेथड। सिंथेसाइज्ड यूजिंग आर्टिफिशियल मेथड। ओके, तो ये जो मेथड है इसकी मदद से इसको बनाया जाता है, दूसरे केमिकल का यूज करके, कई सारे केमिकल यूज करके इसको बनाया जाता है। ओके, तो इसमें सबसे पहला और फेमस जो है, अब इसमें भी कई सारे हैं लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दो इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे। एक तो होता है फिनोल्फथैलीन। फिनोल्फथैलीन एग्जाम स्पेलिंग ध्यान रखो। ओके, फिनोल्फथैलीन जो होता है ये लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होता है। लिटमस के बारे में हमने जैसा बात करी, एक तो पाउडर के फॉर्म में होगा या फिर उसके स्ट्रिप्स मिलते हैं आज की डेट में। ओके, स्ट्रिप के ऊपर उसका पाउडर अप्लाई करके बनाया जाता है। फिनोल्फथैलीन जो है वो एक लिक्विड इंडिकेटर है। अब इसका ओरिजिनल कलर जो होता है, ओरिजिनल, ये कलरलेस होता है। ओके, नो कलर बोलेंगे हम उसको, या कलरलेस, पानी की तरह होता है, कलर नहीं होता। लेकिन आप इसको एसिड में डालोगे, एसिड में भी ये कलरलेस ही रहेगा, नो कलर। लेकिन जैसे ही आप इसको बेस में डालोगे इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये पिंक कलर का बन जाएगा। ओके, मतलब एक कंटेनर है, इसके अंदर मान लो आपके पास एसिड है, आप इसके अंदर फिनोल्फथैलीन डालो, ड्रॉप वाइज डालना पड़ता है, लिक्विड होता है। ओके, कुछ भी चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप इसको बेस में डाल दोगे बेस का कलर चेंज हो जाएगा इनटू पिंक वन। ओके, बेस का कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये फिनोल्फथैलीन है। उसके बाद जो दूसरा इंडिकेटर है वो होता है
मिथिल ऑरेंज। ओके ओके, दूसरा इंडिकेटर जो है वो है मिथिल ऑरेंज। मिथिल ऑरेंज भी क्या है, येलो, सॉरी लिक्विड है। ओके, अब इसका जो ओरिजिनल कलर होता है, ओरिजिनल कलर, इसका ओरिजिनल कलर ये ऑरेंज या येलो शेड का होता है। ओके, जैसे ही आप इसको एसिड में डालोगे इसका कलर चेंज होके ऑरेंज से बन जाएगा रेड, और जैसे ही आप इसको बेस में डालोगे तो इसका कलर ऑरेंज से चेंज होके हो जाएगा येलो, येलो। ओके, मतलब ओरिजिनल कलर ऑरेंज, एसिड में उसका कलर हो जाएगा रेड, बेस में उसका कलर हो जाएगा येलो। तो ये मिथिल ऑरेंज। ओके, इसके अलावा भी कई सारे हैं, लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और एक टाइप ऑफ इंडिकेटर यहाँ पे है, उसको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये ओडर के ऊपर डिपेंड करते हैं। मतलब इनका ओडर चेंज होगा, कलर वगैरह में कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन ओडर चेंज होगा। ओके, जैसा आप देखो ओनियन, ओनियन जो होता है प्याज, उसका एक्सट्रैक्ट अगर उसका जूस निकाला जाए, या क्लो ऑयल, क्लो मतलब क्या, लौंग बोलते हैं उसको। ओके, क्लो ऑयल, इसको भी एक खुद का एसेंस होता है। ओके, वैनिला एक्सट्रैक्ट, वैनिला एक्सट्रैक्ट। ओके, तो अब इसका कलर क्या, मतलब ओडर में क्या चेंज होगा, तो मोस्टली देखो अगर एसिड यूज करते हो आप, तो एसिड में उनके ओडर में चेंज नहीं आता, नो चेंज मोस्टली। हाँ, लेकिन अगर बेस में आप डालते हो तो बेस में डालते ही इसका ओडर जो है वो चेंज हो जाता है। ओके, ओडर चेंजेस, इसका ओडर चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसा एग्जाम्पल के लिए हम लेंगे, मान लो आपके पास वैनिला एसेंस है। ओके, वैनिला, इसको आप एसिड में डालो तो एसिड में डालते ही इसका जो ओडर है वो बढ़ जाएगा। ओके, लेकिन बेस में डालो, बेस में डालते ही इसका ओडर जो है वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। मतलब बेस में इसको ओडर नहीं होता है, नो ओडर वैनिला का। ओके, वैसे ही अगर आप क्लो ऑयल लो, क्लो ऑयल, क्लो ऑयल को भी आप देखो एसिड में उसका ऑर्डर बढ़ जाता है, जबकि बेस में उसका ऑर्डर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में एसिड में तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, एसिड में ऑर्डर बढ़ता ही है या एज इट इज रहेगा, लेकिन बेसिस में उसका जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट एक जो टाइप का इंडिकेटर है उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर, अब देखो अब तक हमने जो पढ़े वो क्या करते हैं, वो आइदर बताएंगे एसिड है कि बेस है। लेकिन अगर मान लो आपको दो एसिड दिए गए, दोनों तो सेम नहीं रहने वाले, दोनों की स्ट्रेंथ अलग होगी, दोनों कोई वीक होगा, कोई स्ट्रांग होगा, कोई कॉन्सेंट्रेट होगा, कोई डाइल्यूट होगा, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करो। तो उसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, एक इंडिकेटर बनाया, इसको बोलता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स। ओके, ये कई सारे इंडिकेटर का मिक्सचर होता है, और ये तुमको करेक्ट स्ट्रेंथ बताएगा। ओके, इट गिव्स आइडिया अबाउट द करेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। ओके, मतलब मान लो ये इसमें क्या होता है, एक बोतल है तो उसके साथ एक स्ट्रिप तुमको मिली, और इस स्ट्रिप के ऊपर कई सारे बैंड्स होते हैं अलग अलग। तो जब आप ये देखोगे कि वो मतलब ये स्ट्रिप आप को मैच करनी पड़ेगी, जब आप इंडिकेटर ऐड करते हो किसी भी सॉल्यूशन में तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, तो आपको इस बैंड के साथ मैच करना पड़ेगा। और ये बैंड होती है पीएच के ऊपर, जो पीएच, व्हाट इज पीएच, वो सारी चीजें हम आगे देखने वाले। तो अभी मैं इसको ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, हम वो वहां पे देखने वाले। ओके, तो ये सारे हो गए टाइप्स ऑफ इंडिकेटर।